नमस्कार। तो रीजनिंग की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को आज हम इस पर चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग पर चर्चा करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग क्या है? कोड या कोडिंग एक प्रकार के निर्देशों की एक पद्धति है जिसमें एक दूसरे से गुप्त रूप से बातें करते हैं। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संवाद भेजता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है। यह सिर्फ कोडर और डिकोडर ही जान पाता है, तीसरा इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों में एक कोड को डिकोड किया रहता है, दूसरे को इसी आधार पर डिकोड किया जाता है। ऐसे प्रश्नों के लिए सभी अंग्रेजी अक्षर की संख्या को तथा विपरीत को याद रखना होता है। इसमें कुछ शब्द अक्षर अंक दिए रहते हैं जो अपनी वास्तविकता को प्रदर्शित नहीं करते बल्कि कुछ और प्रदर्शित करते हैं। यहाँ कुछ विशेष नियमानुसार बने होते हैं जिसे नियम की जांच कर उसी भाषा का प्रयोग करना होता है। कोडिंग किसी अर्थपूर्ण शब्द के एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन अक्षर शब्द अंक में परिवर्तन करने की विधि को कोडिंग कहते हैं। जैसे संतोष लिखा हुआ है, अब संतोष के हम स्पेलिंग थोड़ा सा कोडिंग ये कर दिए कि TZMGLGLHS या TBOUPTIRSMGNRG लिख दिया जाए। या अन्य डिकोडिंग किसी अर्थविहीन शब्द अर्थ को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की विधि को ही डिकोडिंग कहते हैं। जैसे WFITVHS लिख दिया और इसी को हम लोग किस पे कन्वर्ट कर दें? दुर्गेश। सांकेतिक भाषा के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्न बातों का ध्यान देना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को क्रमांकित मान को याद रखना होगा A से Z तक। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, सबका मान अलग अलग होता है। A का मान 1 होता है, B का मान 2, C का मान 3, सो ऑन। इस प्रकार 26 तक होते हैं। और जो A से शुरू होता है वो लेफ्ट होता है, जो Z होता है वो राइट होता है। अब हम कुछ सवाल देखेंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर कहा जाए तो इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी याद कर सकते हैं। जैसे EJOT तो E 5 नंबर, J 10 नंबर, वो 15 नंबर, T 20 नंबर, Y कितने नंबर पर है? 25 नंबर पर है। तो बाएं से बोला हुआ है तो बाएं से कौन सा हो जाएगा? तो बाएं से 22वां नंबर B हो जाएगा। इसी प्रकार बाएं से 17वां पूछे तो 17 नंबर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा? तो अगर ये O जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से होता है कि वो 15वां होता है तो 2 और बढ़ जाएगा। 17वां पूछा है तो 15 2 17, 17 पर क्या हो जाएगा? 17 पर Q हो जाएगा। इसी प्रकार आपके अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो H का स्थान 8 होता है तो 10वां पूछा 8 2 10 कर दे तो J पर आ जाएगा। इसके बाद कुछ अक्षर कभी कभी विपरीत के रूप में आ जाते हैं तो विपरीत अक्षरों को भी याद करना होता है। तो विपरीत अक्षर को याद करने के लिए जैसे ABCDEFGHI JKL M तक लिख लीजिए। फिर N से उल्टा चलिए NOPQRSTUVWXYZ। शॉर्ट ट्रिक से याद करना हो तो कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हैं, जैसे उफ है, बाई है, लव है, ठीक है, शर्ट, उफ बाई लव। मतलब शॉर्ट ट्रिक्स क्या आप इनके अपने ज़रूरत के अनुसार सारे GT रोड है, हस है, HSIR M1 अपने अनुसार इनका विपरीत शब्द भी याद कर लीजिए। जैसे भी पूछे अंग्रेजी वर्णमाला में S का विपरीत अक्षर क्या होगा तो इसके इस स्थान पर आता है 19। तो इसका विपरीत अक्षर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी 2 अक्षर जिनका वर्णमाला के मान का योग यदि 27 हो जाए तो वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। इस ट्रिक को भी याद रखिएगा। तो विपरीत अक्षर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 27 में ही इसका नंबर क्या है? 19।
तो इसको माइनस कर देंगे। इसी प्रकार पी तथा एन का विपरीत अक्षर क्या होगा, पी 16 है और एन 14 है, तो 27 में क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। अब यहाँ पर कुछ टाइप 1 में लेटर कोडिंग आ जाएगी। लेटर कोडिंग में क्या दिया रहेगा, लेटर कोडिंग में जैसे दे दिया जाएगा कि हैंड को हम उदाहरण देख लेते हैं। हैंड को हम जैसे IBOE कहा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा, तो H के लिए हमने क्या माना, I माना, A के लिए B माना, N के लिए D माना और D के लिए E माना। तो इसी प्रकार सिल्क को क्या कहा जाएगा, तो सिल्क के लिए क्या है, तो H के लिए क्या माना हमने, ABCDEFGHI, H के बाद एक आ रहा है ना, तो प्लस एक बढ़ गया है, यानी अक्षर अपने स्थान से एक स्थान आगे बढ़ गया है। तो सिल्क में भी हम एक स्थान आगे बढ़ा देंगे तो TJML हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण एक और देख लेते हैं। किसी शब्द को सांकेतिक भाषा में लाइट को JGE या फार लिखा जाए तो उसी भाषा में शार्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले सभी के नंबर लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि LIGHT लिखा गया और फिर इसके बाद फिर GEFR में सब में -2 कर देंगे तो इसका भी आंसर निकल आएगा। इसी प्रकार अगला आता है क्या, नंबर कोडिंग में। जैसे चेयर को CHAIR को नंबर दे दिया जाए तो EAR को 729 लिखा जाए तो हेयर का नंबर क्या होगा, तो हेयर का नंबर हम यहाँ से देख लेंगे कि H का नंबर कितना है, 3 है, E का नंबर कितना है, E का नंबर 7 हो जाएगा और बाकी AR का नंबर 2 और 9 हो जाएगा। तो ये नंबर कोडिंग हो गई और ये लेटर कोडिंग हो गई। इसके बाद इसी प्रकार उदाहरण नंबर 3 है कोडिंग। इसमें +2 +3 +2 +3 +3 की कोडिंग चल रही है। तो इस प्रकार इसकी भी कोडिंग जान लेंगे और कोडिंग कर देंगे। इसके बाद कभी कभी विपरीत अक्षर भी दे दिया जाता है। जैसे किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो RAIN को क्या लिखा जाएगा, तो RAIN। ये एग्जाम्पल किसका है, ये प्रत्येक अक्षर इसका विपरीत क्रम में कोड किया गया है तो उसी प्रकार इसका भी विपरीत क्रम कर दिया जाएगा। और इसके बाद एक और रह गया कैट का। जैसे 24 दिया गया है तो कैट के C का नंबर 3 होता है, A का नंबर 1 होता है, T का 20 होता है। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 3 24 जोड़ देंगे तो इस प्रकार कैट का आ जाएगा। इस प्रकार सेट का कर देंगे तो हमको HSC का नंबर मिल जाएगा। आज रीजनिंग का पार्ट 1 था जो कि सभी लोगों को मालूम ही होगा, ये सरल चैप्टर था। इससे सुपर टेट में प्रश्न बनता है। इस तरह के कोडिंग का आंसर आ जाते हैं। धन्यवाद।